पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की 27 यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में एशाइया। शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। कहते हैं सऊदी अरब के साथ ताउन के माहिदे नई पेशरफ्त है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द का पाकिस्तान का दौरा अहमियत का हामिल है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुआहदे में अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तक़बिल में इक़्तिसादी रवाबित और ताउन मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी किसी मुआहदे की मोहताज नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। जहाज़ का दरवाज़ा खुलते ही हमें पाकिस्तान के फ़िज़ा की गर्मजोशी महसूस हुई, हर लम्हा महसूस हुआ। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। ये फ़ोरम दोनों मुल्कों के ताजरों में राब्ते के लिए अहम है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामसन है। उधर सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द की सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ से मुलाकातें। सदर ने कहा, दोनों बरादर ममालिक को ख़ित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ किया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी तर ताउन मज़ीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बोले, सऊदी तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की आगाज़ है। 5 IPPs ने बामी रजामंदी और जाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे बढ़ रही है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को एक रिलीफ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं काबीना ने टास्क फोर्स की सिफारिश पर IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी दी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में कमी होगी। आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहदे ख़त्म करने पर हुकूमत कोई अदायगी नहीं करेगी। 5 IPPs ने बारिश के पहले खतरे की मानद अवामी रिलीफ का आगाज किया। बाकी IPP से मुआहदों पर भी नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खतीर रकम कमा चुके हैं। आर्मी चीफ की कोशिशें भी सरे फहरिस्त हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुफीद मशवरे दिए। सबकी मजमूई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ। किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। माजी में संगदिल हुक्मरानों ने कहा कि महंगाई से इन्हें कोई सरोकार नहीं। महंगाई अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। मुल्की मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सिर्फ IPPs बल्कि तफसीली और भी इस्लाहात की जरूरत है इस मुल्क को तवानाई के शोबे में। ये जब तक इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर का वजूद इस कंपनी का नहीं आएगा और इस इदारे का, ये खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज की तरह जिस तरह शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उसी तरह बिजली के यूनिट खरीदे और बेचे जाएंगे। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, IPPs ने एतराफ़ किया कि वो अरबों रुपए कमा चुके हैं। सब ये बात समझ चुके हैं कि मौजूदा बिजली की कीमतें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इकॉनमी के डिजिटाइजेशन न करने पर हम पीछे रह जाएंगे। टैक्स फाइलर्स की तादाद दोगुनी हो गई। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्की मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुआशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर खजाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहते हैं टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुआशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी 7,000 अरब के करीब है। मुल्क में सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी 3,400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। स्टील सेक्टर में सिर्फ 50% टैक्स मिल रहा है। चाहते हैं टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तबकात को ऑन बोर्ड लिया जाए।
हर तबके को मईशत में अपना रोल प्ले करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ग्रैंड जिरगे ने वज़ीर आला अली अमीन को मुकम्मल इख्तियार दे दिए। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा अली अमीन गंडापुर ने कहा, तसादुम या तशद्दुद नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक के साथ ज़मीन पर बैठने को भी तैयार हैं। मुज़ाकराती जिरगा बनाएंगे, दीगर सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी मिलेगी। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में मसले को हल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी ने कहा कि हमने सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना है और मसले का हल निकालना है। इलामी के मुताबिक मुज़ाकराती जिरगा मसले के हल के लिए मुतल्लिका अफ्रीकैन से बात करेगा। मामले के हल के लिए मुशावरत और लाहे अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और आईनी अदालत के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल, मिसाक़ जमहूरियत पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक तरमीम से मुतल्लिक तजावीज़ को सामने रखा। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम सियासी जमातों की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। नवाज शरीफ की मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का मुल्क को सियासी और मुआशी बुरहानों से निकालने का अज़्म का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी रवादारी, इखलाक, आइन और कानून, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। सब जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लिमान के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना होगा। किसी एक शख्स को वो कुव्वत और इख्तियार हासिल ना हो जो अच्छे भले जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क को, कौम को स्याह अंधेरे के सपुर्द कर दे। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों की मुशावरत तेज। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। शेर रहमान का कहना है, मौलाना के साथ मुलाकात अच्छी रही, कोशिशें इत्तफाक राय पैदा करें। उधर फजलुर रहमान ने अपना आईनी मुसव्वदा तहाल हुकूमत को दिया, ना ही तहरीक इंसाफ को। फजलुर रहमान की आईनी टीम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। उधर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। असद कैसर, आमिर डोगर को भी बुलाया गया। आईनी दफात को ज़ाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। कोई मखसूस जज अगर सही, गलत, इखलाकी या गैर इखलाकी समझता है तो कानून है और ना ही आईनी। कानून साजी करने वाले इखलाकियात पर मबनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने सिर्फ देखना है क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। पार्लियामेंट आइन बनाती है और अदालत आइन का इतलाक करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 तशरीह नजर सानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63 में पार्टी के सरबराह को इख्तियार दिया गया है कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर किसी अरकान को मुनहरिफ करार दे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जज ने पार्टी सरबराह को यह सवाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। आर्टिकल 63 पर नजर सानी की 27 माह बाद समाअत हुई। जल्दबाजी का इल्ज़ाम गलत है। आर्टिकल 63 नजर सानी फैसले में बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी की आइन शिकनी का भी जिक्र। फैसले में कहा गया, इस वक्त के वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल 2022 को होना थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वोटिंग की इजाज़त न देकर आइन के आर्टिकल 95 और 2 की खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद की डी चौक में एहतजाज का केस। बानी PTI की बहनों का मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान और उस्मा खान का पहले भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। ये अमल बाइस नदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया, CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दुरुस्तगी कर लेते। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं। सियासी हमदर्दियाँ बाद की बात हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है।
सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल। नाअहली रेफरेंस पर समाअत 21 अक्टूबर को होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंस पर भी समाअत 21 अक्टूबर को होगी।